स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूँ। हमने अपने शासन के तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जब देश में जोर पकड़ा था तब लाल कृष्ण आडवाणी ने बड़ी घोषणा कर दी थी रथ यात्रा निकालने की। सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा पर आडवाणी निकले थे और उन्होंने कहा था कि कौन माई का लाल उन्हें गिरफ्तार करेगा और कौन उनके रथ को रोकेगा। लेकिन बिहार में तब तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी के रथ को 25 सितंबर 1990 को रोक दिया था। आडवाणी जी की गिरफ्तारी भी हुई थी। आडवाणी जी बीजेपी के तब सबसे वरिष्ठ नेताओं में एक थे। ऐसे में बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रथ रोककर और भी माहौल गरमा दिया था। जिस तरीके से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था, देश भर से समर्थन जुटाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी निकले थे, लेकिन लालू ने बिहार में उनके रथ को रोक दिया। आज हम इस किस्से को इसलिए सुना रहे हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस तस्वीर को साझा करते हुए एक बार फिर से उस दिन की याद दिला दी है जब उन्होंने आडवाणी की रथ को बिहार में रोका था, ये कहकर कि लालू माई का भी दूध पिया है और भैंस का भी दूध पिया है और लालू ही आडवाणी की रथ रोकेगा। लालू प्रसाद यादव ने तब आडवाणी की रथ रोक दिया था और बिहार में खूब बयानबाजी भी हुई थी और बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर तब से ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो गए। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा था, देश भर से समर्थन जुटाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी लगे थे। लेकिन ऐसे में आज लालू प्रसाद यादव ने अखबार में छपी उस खबर को साझा किया है जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे और आडवाणी को उन्होंने तब गिरफ्तार किया था और तारीख है 25 सितंबर 1990 की थी और 26 सितंबर के अखबारों में ये खबर छपी थी। मुख्यमंत्री का एक कोर्ट बयान छपा था जिस बयान में मुख्यमंत्री ने बिहार की जनता से, आम आवाम से ये अपील किया था कि आप अपने गांव तक, आप अपने गलियों तक राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद चल रहा है उस बातों को ना आने दे। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज फेसबुक पोस्ट करते हुए ये बड़ी बात लिखी है एक बार फिर से, और उन्होंने क्या लिखते हैं आपको दिखा रहे हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मसले ने देश को एक नाजुक मोड़ पर खड़ा कर दिया था। मैंने आडवाणी जी को गिरफ्तार कर पूरे देश को एक संदेश दिया था कि भारत में आज भी शांति प्रिय और धर्मनिरपेक्ष ताकतें मजबूत है। हम में इतनी शक्ति है कि हम फिरकापरस्त व फांसीवादी ताकतों को उखाड़ फेंकेंगे। और मुख्यमंत्री के बयान भी आप पढ़ रहे होंगे। राज्य की जनता के नाम मुख्यमंत्री का संदेश। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मसले ने अपने देश को नाजुक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। आप सभी बिहार वासियों, खासकर गरीब और गाँव वासियों ने बिहार में जो अद्भुत सद्भावना कायम की है उसको मजबूत करने में आप सभी अपना सब काम छोड़कर लग जाएं। अयोध्या के मसले को अपने खेत और खलिहान, गांव, कस्बे और गली में ना आने दें। अक़लियत के लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर रहें, उनके दुख दर्द में हाथ बटावे और उन्हें कमज़ोर महसूस करने की स्थिति न होने दें। फिरका परस्ती की ताकतों और धर्म को राजनीति से जुड़ने वालों को से अलग रहें। कहीं भी कोई अफवाह न फैलने दें। किसी भी अफवाह या वारदात की सूचना प्रशासन को दें। लालू तब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने बातें कहकर आडवाणी की रथ रोकी थी कि लालू माई का भी दूध पिया है और भैंस की भी दूध पिया है। लालू प्रसाद यादव अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज लालू यादव ने उस याद को एक बार फिर से ताज़ा किया है। तब बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए लालू ने क्या कुछ कहा था, आपको छोड़े जाते हैं इस वीडियो के साथ। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद। और मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि वह आएं और अपनी बातें आपके सामने रखें। मुख्यमंत्री जी, मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूँ।
हमने अपने शासन के तरफ से अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया। लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता